राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को ना, जो मेरी दादी माँ दिवाली की पूजा अर्चना वंदना करती थी वो बताती हूँ कि दिवाली में मेरी दादी माँ कैसे पूजा अर्चना वंदना करती थी। उनकी पूजा अर्चना हम आज तक चला रहे हैं, और मेरी दादी से भी पहले उनकी जो दादी थी वो भी ऐसे पूजा अर्चना वंदना होती थी। मतलब मेरे घर में शुरू से ही ऐसे पूजा अर्चना वंदना हो रही है। जब मैंने शास्त्र पढ़ना प्रारंभ किया तो उसके बाद उस पूजा में मैंने कुछ ऐड ऑन और कर लिया, थोड़ी चीज़ें और ऐड ऑन कर ली, और आज भी हम इसी विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर दिशा की तरफ या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जिसको ईशान कोण बोलते हैं, वहाँ पे साफ करते हैं। वहाँ पे एक रंगोली बनाते हैं। रंगोली के सामने हम एक चौकी स्थापित करते हैं। उस पर लाल रंग का हम लोग कपड़ा बिछाते हैं। लाल रंग का कपड़ा बिछाने के बाद हम लोग मतलब बेसिकली हम लोग नहीं लेके आते लक्ष्मी गणेश नए नए। हमारे परिवार में एक पीतल के लक्ष्मी गणेश हैं, वो ही हर बार उनको एकदम क्लीन करके, उनको एकदम साफ करके उनको ही विराजमान किया जाता है। लेकिन मेरे ससुराल में हमेशा नहीं लेके आते। मतलब जब मेरी शादी होगी तो मैं हमेशा नहीं लेके आती हूँ। आप, मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि आप हर बार मिट्टी के एक नए और लेके आओ। जब मैंने शास्त्र पढ़ना चालू किया तो ये चीज़ मैंने ऐड ऑन करी कि माना कि पीतल के हैं, बहुत पुराने हैं, हमारे खानदान से चलते आ रहे, दर बदर दर आ रहे, खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। लेकिन उनके साथ साथ एक मिट्टी के चाहे छोटे से लक्ष्मी गणेश लेके आओ, लेकिन आपको नए लेके आना चाहिए। उनको हम थोड़ा सा चावल रखते हैं, उसके ऊपर आसन दे देते हैं। हम लोग कलश स्थापना नहीं करते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग कलश स्थापना नहीं करते थे, लेकिन जब मैंने शास्त्र पढ़े तो मुझे पता चला कि कलश स्थापना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता आके विराजमान होते हैं। जब कलश में सभी देवी देवता आके विराजमान होते हैं तो उसके बाद आपको नवग्रह बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि सारे देवी देवताओं का आह्वान कलश में किया जाता है। इसलिए कलश स्थापना अब हम करने लगे हैं। उसके तत्पश्चात हम लोग अपने घर की जो भी हमारे घर पे ज्वेलरी होती है उस टाइम पे, जो भी मतलब एक चांदी के सिक्के से लेकर हम लोग सारी की सारी ज्वेलरी, जितनी नाक की लौंग तक हम लोग सामने रखते हैं। मतलब चौकी के आसपास एरिया में रखते हैं, जितनी भी हमारे घर पे ज्वेलरी होती है वो। और उस टाइम पे मेरी मम्मी का जितना, मैं 5-6 साल पहले की बात करूँ तो ऑनलाइन पैसों का इतना प्रावधान नहीं था। आजकल तो ऑनलाइन होता है। तो मेरी मम्मी का जितना बैंक बैलेंस होता था, जितना उन्होंने एक साल में पापा से छुपा के इकट्ठा किया होता था, वो सारा इसी दिन निकलता था। तो हमारे घर पे जितना भी कैश होता था, चाहे वो किसी भी फैमिली मेम्बर के पास हो, मेरे पास हो, मेरे भाई के पास हो, मेरी मम्मी के पास हो, वो सारा का सारा कैश हम एक थाली में रखते थे। उसके बाद हमारे जो भी लैपटॉप वगैरह, जो भी हमारे काम के आइटम है, जैसे कि मेरे पापा कमेटी सोसाइटी का काम करते हैं, तो वो भी हम माता लक्ष्मी के पास चलते हैं। जो भी जिससे हमारी जीविका अर्जित होती है, अर्थात जिससे हम पैसा अर्न करते हैं, वो हम माता लक्ष्मी के समक्ष रखते थे। तो इस प्रकार से ये सारे सामान रखने के बाद हम एक नई गड्डी हर साल, पुरानी गड्डी हम लोग यूज़ कर लेते थे और नई गड्डी हर साल हम लोग माता लक्ष्मी के समक्ष रखते थे। और साथ ही साथ जो हम धनतेरस पे बर्तन लेके आते थे या फिर कोई चांदी शादी का सिक्का लेके आते थे, वो हम माता लक्ष्मी के समक्ष रखते थे। तो ये हम पूरा प्रोसीजर करते थे। इसके बाद हम लोगों ने ऐड ऑन जो किया, जैसे कि हम लोग 5 कमलगट्टे रखने लग गए एक थाली में, 5 कोड़ियाँ, क्योंकि पहले के ज़माने में नहीं रखा जाता था। मेरे माता पिता पहले नहीं रखते थे, लेकिन जब मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी कि ये सब चीज़ें माता लक्ष्मी को बहुत पसंद होती है, मेरी भाभी की शादी हुई, तो फिर उसके बाद जो जो चीज़ें ऐड हम करते गए वो अच्छी बात है। जैसे कि मेरी भाभी ने कमल का फूल ऐड किया, ठीक है ना। मैंने जो ऐड ऑन किया वो किए, कमलगट्टा ऐड ऑन किया, कोड़ियाँ ऐड ऑन की, गोमती चक्र ऐड ऑन किए, हल्दी की गांठें ऐड ऑन करी। एक थाली में हम ये सब चीज़ें रख के माता लक्ष्मी को समर्पित करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे घर पे सबसे पहला कार्य होता है सारे दिए और दिए की बत्ती जला देना। सबसे पहले एक अखंड जोत जलाई जाती है, जो कि पूरी रात जलती है। इनफैक्ट गोवर्धन की रात तक वो जलती ही रहती है। उसमें हम तेल फिलिप नहीं करते, बस जोत आगे बढ़ाते रहते हैं। वो पूरी रात जलती रहती है उसके, क्योंकि ना उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो भी बताऊंगी मैं कि मेरी मम्मी क्या करती थी। उसके बाद हम सारे घी के दिए प्रज्वलित करते थे, 5 घी के दिए प्रज्वलित करते थे, बाकी सारे सरसों के तेल के दीप प्रज्वलित करते थे। उसके तत्पश्चात ना हम लोग हर बार हनुमान जी की भी पूजा अर्चना वंदना करते थे। ये मेरे खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पहले मेरी दादी की दादी करती थी, फिर मेरी दादी करती थी, फिर मेरी मम्मी करती थी, मम्मी पापा करते थे, और अब मैं भी करती हूँ ये, और आगे जाके मेरे भाई भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। अब ये सारे रूल्स रेगुलेशन ना मैं अपने मायके के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में लक्ष्मी पूजा नहीं होती है। वहाँ के रूल्स रेगुलेशन अलग है, क्योंकि मेरे ससुराल में लक्ष्मी पूजा का कोई विधान नहीं है। तो मेरे यहाँ पे लक्ष्मी पूजा नहीं होती। तो उसके बाद हम लोग एक कंडा
तो कहते हैं ना अग्यारी जलाना, वो अग्यारी प्रज्वलित करते हैं और उसमें हम सारा भोग समर्पित करते हैं। और इस दिन हनुमान जी का भोग जरूर समर्पित करते हैं, जिसको रोट बोला जाता है। पराठे बनाते हैं गुड़ के मीठे पराठे, और उसको तोड़ के एकदम रोट हम हनुमान जी को समर्पित जरूर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रसाद होता है। उसके बाद फिर हम लोग पूरा परिवार हमारा विधि विधान से गणेश जी की आरती करता है, फूल वूल समर्पित करते हैं माता रानी को, ठीक है ना। सब पूरे बस जितने भी भगवान हैं हमने चौकी पे स्थापित करे हुए हैं, सबको तिलक लगाते हैं। हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम के क्षेत्र जो हमने कॉपी किताब रखे थे, लैपटॉप वगैरह, उनको तिलक लगाते हैं। माता लक्ष्मी को, भगवान गणेश जी को हम लोग कलावा वगैरह समर्पित करते हैं। उसके तत्पश्चात हम लोग ना गणेश जी की आरती करते हैं, ठीक है ना। गणेश जी की आरती करी, फिर हम माता लक्ष्मी जी की आरती करते हैं। हमारे घर में शुरू से ही माता लक्ष्मी की आरती होती है। माता लक्ष्मी की आरती के बाद ना हम लोग खीलों की वर्षा करते हैं, जिसको कहते हैं धान्य की वर्षा करना। हम लोग खीलों की वर्षा करते हैं और बतासों की वर्षा करते हैं। जब हम धान्य की वर्षा करते हैं तब हमें धन की प्राप्ति होती है, ऐसा मेरी दादी कहती थी, तो ये मेरे घर पे चला आ रहा है। तो खीलों की हम लोग वर्षा करते हैं। उसके तत्पश्चात ना हमारे घर पे कुछ कॉइन ऐसे हैं जो हमारे दादा के टाइम के हैं, ठीक है ना। मतलब मेरी दादी से भी उनकी दादी को मिला था, तो वो दादाजी के टाइम के हैं। उसमें क्या होता है, वो कुछ कॉइन ऐसे हैं जिसमें एक तरफ कुछ आकृति सी बनी हुई है, जिसको राजा बोला जाता है। एक तरफ एक रुपया का टाइप का कुछ लिखा हुआ है। फिर हम लोग बारी बारी उस सिक्के को उछालते हैं। उसके जैसे 5 सिक्के हमारे घर पे हैं, जो निर्धारित करता है कि हमारा आने वाला लक, हमारे आने वाला साल कैसे होगा। सेम वैसा सिक्का मैं 2 साल पहले अपने ससुराल में भी लेके आई थी, मतलब अपने यहाँ पे भी लेके आई थी। और जब भी मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ तो ये उपाय मैं अभी भी करती हूँ। तो इससे पता चलता है कि हमारे आने वाला साल जो होता है वो कैसा रहने वाला है। सब लोग पहले मेरे पापा उछालते हैं, फिर मम्मी उछालती हैं, और फिर मेरे भाई उछालता है, फिर मैं उछालते हैं। हमारे घर में सभी ये काम करते हैं। और उसके तत्पश्चात हम लोग क्या करते हैं, जो हमने दिए जलाए हुए हैं, आरती वारती करने के बाद सब मत्था टेक लेते हैं, मम्मी पापा के सब पैर छूते हैं। उसके बाद जो दिए जलाए वो अपने अपने जगह पे निर्धारित लगाते हैं। प्रसाद हम पूरे मोहल्ले पूरे एरिया में बांटते हैं। आपके यहाँ पे भी प्रसाद पूरे मोहल्ले पूरे एरिया में बांटा जाता है। थोड़ी बहुत खील होती है, उसके ऊपर 1-2 मिठाई के पीस रख के एक कटोरी में पूरे मोहल्ले में बांटते हैं। क्योंकि जो मैन खास लोग होते हैं उनको तो डिब्बा हम पहले ही दे चुके होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग ये करते ही करते हैं। उसके बाद रात्रि के समय हम पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, जो भी काम करते हैं। उसके बाद रात्रि के समय मेरी मम्मी क्या करती हैं, अराउंड 12-1 बजे के आसपास होता होगा कि जो हमने अखंड जोत जला रखा है वो ना हमेशा सरसों के तेल का जलाती हैं। उसमें ना 1 चम्मच से काजल पकाती हैं, और वो काजल परिवार के हर मेंबर को लगाना पड़ता है। मेरे पापा भी लगाएंगे, मेरी मम्मी भी लगाएंगी, मेरे भाई भी लगाते हैं। परिवार के हर मेंबर वो काजल लगाते ही लगाते हैं आँखों में। और थोड़ा सा तेल, पहले मेरी दादी करती थी ये, ठीक है। मेरी दादी ने हमें भी लगाया है, तो मैंने ये अपनी दादी की टाइम से देखा। उसके बाद मेरी दादी नहीं रही तो मेरी मम्मी करने लगी। उसके बाद थोड़ा सा तेल उसी अखंड जोत में से लेती हैं और वो सबके कानों में डालती हैं, और सबके कानों में फिर रुई लगा देती हैं। तो ये कार्य मेरे यहाँ पे दिवाली पे होता है। जो भी हमने वो ज्वेलरी वगैरह रखी होती है ना, वो ऐसे ही रखी रहती है। नेक्स्ट डे हम उसको उठाते हैं ज्वेलरी वगैरह को, क्योंकि कहते हैं माता लक्ष्मी रात को पृथ्वीलोक पे विचरण करती हैं और बहुत सारा अपना आशीष वचन देती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग, मेरे घर पे दिवाली की पूजा ऐसे होती थी। इसमें मैंने थोड़े बहुत बदलाव किए हैं, बाकी कंटिन्यू अभी भी ऐसी होती है, बस थोड़े बहुत चेंज मैंने कर दिए जो मैंने शास्त्रों के अनुसार पढ़ा। अगर आप लोग अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आपको केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम के माध्यम से मैं कंप्लीटली आपको बता पाऊंगी कि आपको जॉब करनी है, बिजनेस करना है, आपका बिजनेस अगर सक्सेस नहीं हो रहा तो क्या रीज़न है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।